नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि टैली प्राइम में किस तरीके से सर्विस टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर के अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे, F3 करेंगे टैली प्राइम में और यहाँ पे जाकर के सेट कंपनी कर देंगे और उसके बाद में हम एक कंपनी को बंद कर देंगे। कंपनी बंद करने के बाद हमें एक नई कंपनी बनाना होता है, जो कि आपको जो है ऑप्शन एक मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखना चाहें देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट कंपनी। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पे जाकर के आपको क्रिएट कंपनी करना होगा। ठीक है, जब आप क्रिएट कंपनी पर जाओगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि हमने आईटेक लिख दिया है। इंटर करके नीचे आएंगे, एड्रेस मान लेते हैं यहाँ पे हरदोई भर दिया है। ठीक है, इंटर करके नीचे आए, यहाँ पे आपको स्टेट भरना होता है। स्टेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक स्टेट लगाना होगा। स्टेट आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश लगाएंगे। आप जिस भी स्टेट से हैं आप वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ भी ना फिल करो, कोई ज़रूरी नहीं। हम क्या करते हैं, कंपनी को सेव करते हैं। कंट्रोल के साथ में ए करके कंपनी को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ए किया, कंपनी हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद इंटर करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि कहाँ पे सर्विस टैक्स लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जीएसटी को नो करा देंगे। इसको जीएसटी को यहाँ पे देखेंगे, इसको नो करा देंगे और आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे इनेबल सर्विस टैक्स लिखा होगा। क्या लिखा है, इनेबल सर्विस टैक्स, और इसके सामने ये ऑप्शन नो का होगा। इस ऑप्शन को आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को आप यस करा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यस ऑप्शन करना है और हमारा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा सर्विस टैक्स। उसके बाद हमको कुछ भी फिल नहीं करना है, इंटर करके चले जाना है। इंटर करके हमको यहाँ पे जा करके एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट का। यहाँ पे क्रिएट में जाकर के आपको लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो लेजर पर जा क्रिएट पर गए, क्रिएट पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लेजर का। यहाँ पे लेजर आप देख रहे होंगे, लेजर पर हमको आना है। तो लेजर पर जाने के बाद आपको क्या करेंगे, कौन कौन से लेजर बनाने हैं। पहला तो लेजर एक हमको सर्विस टैक्स का ही बनाना है। किसका, सर्विस टैक्स का लेजर बनाना है, जो कि जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस एक ग्रुप मिल जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ड्यूटी एंड टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे हम सर्विस टैक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको दोबारा से क्या लगा देना है, सर्विस टैक्स लगा देना है। ठीक है, इंटर करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे इंटर करके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक लेजर हमको सेल्स का बनाना है, क्योंकि सर्विस टैक्स हमारा लगाया जाता है सेल्स पे। इंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है अनडिफाइंड। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा होगा अनडिफाइंड। यहाँ पे जाकर के आपको अप्लीकेबल करना है। उसके नीचे लिखा होगा यस या नो, यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के स्पेस प्रेस करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे और उसके बाद इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे नेम आप में लिख देंगे, टैक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, इंटर करके आज सर्विस टैक्स का % लगाना है 20, बस। उसके बाद इंटर करते हुए नीचे चले जाना है। हो गया एक लेजर। अब किसी पार्टी का लेजर एक बना लेते हैं, मान लेते हैं राहुल सर। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे सन्ड्री डेबिटर, बस इंटर करके आना है, लेजर को एक्सेप्ट करा लेना है। जब आप ये लेजर एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद हम वापस जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे इन्वेंट्री मास्टर लिखा हुआ है। इन्वेंट्री मास्टर में आओगे, यूनिट पे आओगे। यूनिट पे हमें क्या बना देना, नंबर ऑफ सेट। मोबाइल का बनाएंगे तो नंबर ऑफ सेट बना लेंगे। वापस आए, यहाँ पे आइटम बना लेते हैं। आइटम में हमने लिख दिया वीवो का। ठीक है, वीवो में हमें सिलेक्ट करके नीचे आना, नंबर ऑफ सेट लगा देना है। इंटर करके इस आइटम को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद वापस आओगे, इसकेप बटन से हमको जाना है बाउचर पर। बाउचर पर जा कर के इंटर करना है और F8 में जा कर के एंट्री करना है। अब इस तरीके से हमारा बाउचर अकाउंटिंग पे आ रहा है, तो कंट्रोल के साथ में हमको एच करना है। क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच, और यहाँ पे हमको लगा देना आइटम इनवॉइस। क्या लगाना है, आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पूछेगा पार्टी का नेम, वो लगा देना है। इंटर करके नीचे आना है। ठीक है, स्टेट और वो आ जाएगा। उसके बाद कंट्री। अब फिर नीचे लिखा है कि नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे स्पेस प्रेस करके यहाँ पे वीवो का मोबाइल लगाते हैं। मान लेते हैं 20 मोबाइल वीवो के बेचने हैं हमको,
निगेटिव बताएगा क्योंकि इससे पहले हमने परचेज नहीं किया था। उसके बाद हमें कितने में ख़रीदना है, एक मान लेते हैं हमें वीवो का मोबाइल 15,000 रुपये का मिला है, तो टोटल हो गए हमारे 3 लाख रुपये के। अब 3 लाख रुपये का अगर हमने मोबाइल परचेज किया है, सेल किया है, तो सेल किया है, ठीक है, राहुल को, तो उसमें हमें क्या लगाना है, सर्विस टैक्स। यहाँ पे जाकर के सर्विस टैक्स लगाएंगे, 20% हमारा आएगा। 3 लाख रुपए का 20% आप देखोगे यहाँ पे सर्विस टैक्स आ जाएगा। ये यहाँ पे जो है सर्विस टैक्स आपको मिल जाएगा। कितना टैक्स आया है, 60,000 रुपया सर्विस टैक्स के रूप में आ चुके हैं, ठीक है। इसको हमें क्या कर लेना है, एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के बाद अब हमको ये रिसीव करना है जिसको हमने बेचा है, तो F6 करना है। यहाँ पे किससे रिसीव करना है, राहुल से। राहुल से हमें रुपया कितना लेना है, आप यहाँ पे चेक करोगे, हमको 3,60,000 रुपया लेना है, 3,60,000। तो 3,60,000 रुपया हमको राहुल से लेना है और इंटर करके नीचे आना है। अब हमें किस तरीके से लेना है, कैश में लेना है या बैंक में। कैश में लेना है तो कैश, नहीं तो फिर हम बैंक लगा सकते हैं। अगर चेक के द्वारा हमको रिसीव हुआ है तो कैश लगा सकते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो टैक्स के रूप में पैसा आया उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो सर्विस टैक्स पे जा कर के कितना रुपया देना है हमें, 60,000 रुपया। आप यहाँ पे देखोगे 60,000 रुपया हमको देना है। करेंट बैलेंस में कितना है, 60,000 रुपया देना है। वही 60,000 रुपया हमको जो है यहाँ पे डेबिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के भुगतान करना है, कैश में करना है तो कैश में, और बैंक से करना है तो बैंक में, और उसके बाद एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बटन से वापस आना है, यहाँ पे आओगे, डिस्प्ले पे जाकर के आप देख सकते हो। डिस्प्ले पे जाकर के डेबिट में जाके, और उसके बाद हमको अल्ट के साथ F1 करना है। तो इस तरीके से हम टैली में क्या करते हैं, सर्विस टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हम वीडियो बनाते रहते हैं तो उसका आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पे 16 या 17 तारीख से एक टैली का नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें अगर आप आना चाहें तो आ भी सकते हो। उसके अलावा वो रिकॉर्डेड भी होगा, आप लोगों को यूट्यूब पर भी फ्री में मिल जाएगा। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।